नमस्कार दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ दिसंबर माह 2023 के लिए। और ये टॉप 60 करंट अफेयर्स हैं आपके लिए। ये आगामी आगामी परीक्षा जो होने वाली हैं, जैसे आरओ रिव्यू ऑफिसर फरवरी में होने वाला है प्री, साथ ही यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये। और ऐसे ही प्रकार की आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। टॉप 50-60 की जो करंट अफेयर्स होगी उन्हीं के लिए। अच्छा, शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? इसका जो आंसर होगा वो मार्च 2024 होगा। जो हाल ही में प्याज की कीमत बढ़ रही थी, इस कारण से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है मार्च 2024 तक। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग, जो माइकोंग नाम है, वो किस देश ने नाम दिया? म्यांमार ने। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नायक। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर है। भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका। भारत और अमेरिका के साथ मिलकर ये उपग्रह भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? वो नेपाल बन गया है, जो समलैंगिक विवाह को उसने वैध मान लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की जाएगी? उत्तर प्रदेश। मैंने इसमें कुछ यूपी स्पेशल करंट भी शामिल किया है, जो क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं होंगी वो यूपी में होने जा रही हैं, तो यूपी स्पेशल होने की वजह से इसमें करंट अफेयर्स यूपी का भी योगदान रहेगा, देश और यूपी के साथ साथ। इसलिए ये करंट अफेयर्स आपको मिला जुला करंट अफेयर्स है। आपको मैं समझता हूँ यूपी स्पेशल की अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस देश की क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? वो देश जो बन गया है वो युगांडा बन गया है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किस देश के केआई कप्रोनो ने 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीती है? वो है केन्या। अब कोप जो 28 जो हुआ वो यूएई यानी एक्सपो सिटी, यूएई का दुबई शहर है, उसमें एक्सपो सिटी है, वहाँ इसका कार्यक्रम हुआ। कोप 28 की जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार योगदान रहा वो नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो मिला है बिहार को दिया गया है। और कोप 28 का इस बार के जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर बने हैं। और एक विशेष बात, कोप 33 कोप 33 जो होगा वो भारत में किया जाएगा वर्ष 2028 में। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। पोर्टेबल यानी जहाँ आप चाहें वहाँ पर हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है तो वो हॉस्पिटल आपके पास पहुँचेगा। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान 49वां है, जो कि फर्स्ट नंबर पर इस रैंकिंग में यूएसए है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? कंचन देवी को। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? ग्राम मंच। क्योंकि पंचायती राज हमारे सिलेबस में रहता ही रहता है करंट अफेयर्स के, इसलिए ये ग्राम मंच एप्लीकेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत लगभग कितने घरों में नल से जल पहुंच चुका है? अब तक जो जल पहुंचा है वो 30.69 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर बनने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं, जो पहले फुटबॉलर हैं जो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए 2023 में, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। राजस्थान में मुख्यमंत्री जो बने भजनलाल शर्मा बने, मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय बने, तेलंगाना में ए रेवंत रेड्डी बने, मिजोरम में श्री लल्दू होमा बने। राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो 199 सीटों पर हुआ, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर हुआ, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर हुआ, तेलंगाना में 119 सीटों पर हुआ और मिजोरम में 40 सीटों पर हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न को क्योंकि सीटों के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये चुनाव इन राज्यों में हुए हैं और किस राज्य में कितनी सीटें के लिए चुनाव हुए ये भी पूछ सकता है, साथ ही इसके मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है। पूछने का स्टाइल ये हो सकता है कि ए और बी कॉलम बना के दे सकता है, उसमें मिलान करने के लिए आपको पूछ सकता है।
ये इसके लिए तैयार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए इस पर। किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त विरासत घोषित किया गया है? गरबा यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त विरासत में इसको शामिल कर दिया गया है, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है मेरी गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इससे रिलेटेड पंचायती राज विभाग से भी ये लिंक रखता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ मैंने शामिल किया है करंट अफेयर्स में। संस्कृति मंत्रालय इसका आंसर होगा। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे दिया गया है? मीराचंद, जो कि भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं। सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान मिला है। महालक्ष्मी योजना ये काफ़ी पॉपुलर योजना चालू की गई है तेलंगाना में। ये योजना बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट है ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में किसे चुना गया है? भारत, इसका राइट आंसर। एक अभिनव इंडोर सौर खाना पकाने की प्रणाली सूर्य नूतन को किसने विकसित किया है? सूर्य नूतन के नाम से एक प्रश्न डाल सकता है, ये किससे संबंधित है, इसको किसने विकसित किया है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। सूर्य नूतन किससे संबंधित है? सौर खाना पकाने की एक प्रणाली है और ये इंडियन ऑयल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन राइजिंग क्या है? युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ऐसे ही प्रश्न देगा ग्रीन राइजिंग क्या है, उसमें 4 ऑप्शन में दे सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है किसने रमजान में इफ्तार की भोजन परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाता है। तो रमजान में जो होने वाली इफ्तार भोजन पार्टी होती है, उसको अमूर्त संस्कृति में शामिल कर लिया गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां हो गया है, एक स्थान बढ़कर ये आगे चला गया है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। और फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो डेनमार्क आता है, भारत के एक रैंक में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है 33वां व्यास पुरस्कार। 33वां व्यास पुरस्कार पुष्पा भारती को दिया गया है। रचना भी पूछ ली जाती है। यादें और यादें आसान है, ये इनकी रचना है, इसके लिए इनको व्यास पुरस्कार दिया गया पुष्पा भारती को। और ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बन गया है, सबसे पॉल्यूटेड शहर पूरी दुनिया का। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए किसकी अगुवाई में एक जांच समिति गठित की है? हाल ही में अभी संसद पर कुछ अंदर घुस के उसमें 2 से 3 लोगों के द्वारा इसमें उछाल किया गया था, रंग फैलाया गया था, जो कि सही नहीं था। सुरक्षा इंतजाम ठीक नहीं थे, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो इस जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह, ये इनके अध्यक्ष इस कमेटी के बनाए गए हैं। नेक्स्ट है जेस्पर चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आया था। बन्नी घास के मैदान गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार के लिए अफगानिस्तान का जो एनजीओ है उसको दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी को दिया गया है, ये भारतीय मूल की हैं जो कि यूएसए में है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आईएमएफ ने कितने करोड़ डॉलर श्रीलंका को देगा? 33.7 करोड़ श्रीलंका की अर्थव्यवस्था स्थिर करने के लिए देगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बर्ने बोएम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है, क्योंकि जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है उसके समाधान हेतु इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। और जो डैनियल बरेन बोएम है वो अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अब्बाद ये आपके फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार करेगा? 2028 तक की बात हो रही है, 160 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा ई रिटेल बाजार, जो कि ऑनलाइन बेस्ड मार्केट है। इंटरपोल ने मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल संस्था है, उन्होंने जो अभियान चलाया है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड, मानव तस्करी को रोकने के लिए ये चलाया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ग्रीन वॉयज जो 2050 प्रोजेक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से संबंधित है। राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने के वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष
गोविंद देवगिरी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे काशी तमिल संगमम का शुभारंभ वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना बताया है? वह 6.7% 23-24 के लिए विकास दर है। WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 को क्या नाम दिया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में चल रहा है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर से ये नया स्ट्रेन है। जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका नाम है पाट मित्रो। उसके बाद ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपके वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। तो जूट किसान से रिलेटेड है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये जो है उससे रिलेटेड है कृषि मंत्रालय से, तो आप कंफ्यूज होकर उस मंत्रालय को दूसरा टिक कर सकते हैं, जबकि वस्त्र मंत्रालय होगा। इस बात पर आप ध्यान देंगे। हाल ही में व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है वो कि अपना यूपी पुलिस है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया है उनके उपन्यास के लिए। उनका उपन्यास है मुझे पहचानो। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के में जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया है, जो कि उपन्यास उनका जो है रेक्यूम इन रागा जानकी है। ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार सुमित अंतिल को दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है? वो है केरल। नेक्स्ट है, दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया था। जो स्वेज नहर में व्यापार होता है वो 12% होता है टोटल व्यापार का। नेक्स्ट है, आलू की उस बीमारी का क्या नाम है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है? उसका नाम है लेट ब्लाइट। आलू की ये बीमारी है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? ये फ्रांस के होंगे। जनजातीय विद्यार्थियों के 75वें गणतंत्र दिवस यानी भारत के जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? ये एक आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना है। 740 जनजातीय विद्यार्थियों के लिए ये देश भर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। 740। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस कंपनी की जियो मार्ट के द्वारा ये समझौता किया गया है स्वयं सहायता समूह के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान कहाँ होगा? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि अभी होने हैं जनवरी 24 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दूसरा है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी भी पूछ सकता है कि मेजर ध्यान ये जो 2 लोगों को दिया गया है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आपको बैडमिंटन लगाना है और साथ ही उनके नाम को भी क्वेश्चन में डाल सकता है कौन से इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, मोहम्मद सामी के साथ 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2023 के दौरान पहली बार किस राज्य के उच्च न्यायालय में लाइव सुनवाई की गई है? ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कि हाई कोर्ट में लाइव सुनवाई की गई है। नेक्स्ट है, IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बन गए हैं, जो कि लगभग 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। नेक्स्ट, इसमें ही प्रश्न एक बन सकता है कि भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस बार IPL में? हर्षल पटेल IPL भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जो कि पंजाब किंग्स ने खरीदा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है? 2024 जो चल रहा है, तो इस वर्ष को कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। इससे पहले 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। कैमलिट्स यानी एक प्रकार का जीव है जो कि कैमल की तरह दिखता है।
कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, जो कि जापान को पछाड़ते हुए, और फर्स्ट नंबर पर चीन पड़ोसी देश है, पहले नंबर पर चल रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? एक नई तरीके का पर्यटन चालू किया गया है जो कि पनडुब्बी में होगा, जो कि काफी रोमांचक है। जो ऐसा करने वाला गुजरात राज्य है। एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कहां पर भारत का पहला एआई आधारित शहर बनाएगा? यह है लखनऊ। एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई आधारित शहर है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। यूपी के करंट अफेयर्स भी रहेंगे इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनेगी? उत्तर प्रदेश। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं, वो हैं अरुण भंसाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको लग रहा होगा प्रयागराज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि केवल जिले का नाम बदला गया है, अभी हाईकोर्ट के आगे का जो इलाहाबाद है वो नहीं बदला गया है। इसके लिए संवैधानिक चीजें रहती हैं, इस वजह से। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स जो आपको बता दूं, ब्रिक्स जो है हमारा 5 देशों से मिलकर बना है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल करने की पहल थी, जो कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? इनका नाम है सवीरा प्रकाश। ये कि हिंदू हैं, इन्होंने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये पहली हिंदू हैं, पहली हिंदू महिला हैं। रिलायंस जियो और किसने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? जीपीटी आजकल काफ़ी चर्चा में है, जो कि अपना स्वदेशी भारत जीपीटी लॉन्च करने की एक योजना बनाई जा रही है, जो कि रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो एक्सपोर्ट करती हैं कंट्री पेट्रोलियम को, उनका संगठन है। अब इस देश से, इस ओपेक से जो देश है अंगोला, इस ओपेक से निकलना चाह रहा है। ओपेक का जो मुख्यालय है वियना है। कुल देश अब अंगोला के निकलने के बाद 13 रह जाएंगे। अंगोला सहित 14 हुआ करते थे, अब ये 13 रह जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।